12वां अध्याय। 12वें अध्याय में एक ओर तो सगुण रूप परमेश्वर की उपासना और दूसरी ओर अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म की उपासना, उस उपासना का फल, ईश्वर के प्रिय भक्तों का वर्णन, ईश्वर की भक्ति से परम गति का मिलना, इन सब के विषय में श्री भगवान बताते हैं। अध्याय। अर्जुन केशव से पूछता है, हे केशव, जो भक्त पूरी निष्ठा और श्रद्धा से तेरे व्यक्त गुणमय रूप की उपासना करते हैं और दूसरे जो उस अव्यक्त अविनाशी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में योग में कौन अधिक उत्तम है? श्री भगवान उत्तर देते हैं, पार्थ, जो लोग अपने मन को मेरे गुणमय रूप में स्थिर करके पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मेरी उपासना करते हैं, उन्हें मैं योग में सबसे उत्तम मानता हूं। लेकिन जो लोग अपनी सभी इंद्रियों को अच्छी तरह अपने वश में करके मन और बुद्धि से भी परे उस सर्वव्यापी अकथनीय रूप वाले और सदा एक सा रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी ब्रह्म की निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए पूजना उपासना करते हैं, वे सभी प्राणियों का कल्याण करने में आनंद अनुभव करते हुए सब दशाओं और परिस्थितियों में समान चित्त रहते हुए अन्य लोगों की तरह मुझे ही प्राप्त करते हैं। लेकिन जो अव्यक्त ब्रह्म की उपासना में लगे रहते हैं, उनकी कठिनाई कहीं अधिक होती है, क्योंकि देहधारी प्राणियों द्वारा अव्यक्त का लक्ष्य प्राप्त करना बहुत कठिन है। परंतु जो लोग अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करके मुझ गुणमय रूप परमेश्वर में ही ध्यान लगाकर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से लगातार चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, जो अपने विचारों को सदा मुझ में ही लगाए रखते हैं, उनका मैं मृत्यु द्वारा सीमित इस संसार रूपी समुद्र से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूं। इसलिए पार्थ, अपने मन और अपनी बुद्धि दोनों को मुझ में ही लगा, उसके बाद बिना संदेह तू केवल मुझ में ही निवास करता रहेगा। यदि तू अपने मन और चित्त को पूरी तरह स्थिर करके पूरी तरह ठहरा कर मुझ में ना लगा सके, यदि तू यह करने में असमर्थ है, तो तू अभ्यास योग द्वारा मन व चित्त को एकाग्र कर मुझ तक पहुंचने का प्रयास कर। यदि तू अभ्यास योग करने में असमर्थ है, यदि तू अभ्यास योग न कर सके, तो तू मेरी सेवा को अपना परम लक्ष्य बना ले और मेरे लिए ही कर्म कर। मेरे लिए कर्म करता हुआ तू सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। यदि तू ये भी करने में असमर्थ है, यदि तू ये भी ना कर सके, तो तू अपने मन और अपनी बुद्धि को वश में करके मुझ में शरण लेकर कर्मों से मिलने वाले सभी फलों को त्याग दे। ज्ञान अभ्यास से अच्छा है, ज्ञान से अच्छा है ज्ञान भरा ध्यान, और ऐसे ध्यान से भी अच्छा और श्रेष्ठ है कर्म के फल का त्याग, क्योंकि कर्म के फल का त्याग करते ही मनुष्य को तुरंत शांति मिल जाती है। जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, जो बिना स्वार्थ सबसे प्रेम करता है, जो दयालु है, जिसमें अहंकार और ममता की भावना नहीं है, जो दुख और सुख दोनों में समान रहता है, जो धैर्यवान है, जो हमेशा संतुष्ट रहता है, जो अपने आप को मन एवं इंद्रियों सहित वश में रखता है, जो पक्के इरादे वाला है और जिसने अपना मन और अपनी बुद्धि दोनों को मुझे पूरी तरह अर्पित कर दिया है, मेरा वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जिससे किसी को दुख नहीं पहुंचता और जो किसी के दुख से विचलित भी नहीं होता, जो संसार से नहीं घबराता
और जिससे संसार नहीं घबराता, जो आनंद, क्रोध, भय, हर्ष, ईर्ष्या और चिंता इन सब से रहित है, ऐसा वह भक्त मुझे प्रिय है। जिसे किसी से कोई आशा नहीं है, जो भीतर बाहर से शुद्ध है, जो कर्म में कुशल है, जो चिंता रहित है, जो दुखों से मुक्त है और जो कर्म के किसी भी फल के लिए कभी भी कोई भी कोशिश नहीं करता, ऐसा वह भक्त मुझे प्रिय है। जो ना तो प्रसन्न होता है, न दुख मानता है, न द्वेष करता है, न इच्छा करता है, जिसने भले और बुरे दोनों तरह के कर्मों को त्याग दिया है और जो इस प्रकार मेरी भक्ति करता है, ऐसा वह भक्त मुझे प्रिय है। जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में, सर्दी गर्मी में, सुख दुख में, निंदा प्रशंसा में, इन सभी परिस्थितियों में समान रहता है। जो आसक्ति या लगाव से रहित है, जो अपनी वाणी को अपने वश में रखता है और जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता है, जिसे रहने के स्थान से कोई ममता, लगाव या आसक्ति नहीं है और जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा वह भक्त मुझे प्रिय है। लेकिन वे भक्त तो मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं, जो पूरी श्रद्धा से मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य मानते हुए मेरे परायण होकर मुझसे पूरी तरह जुड़कर उपरोक्त अमर ज्ञान का अनुसरण करते हैं। 12वां अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।